गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में गतिमान आवेश का जो चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट है उस पार्ट में एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग पढ़ा रहे हैं और उसमें हम धारावाही टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे हैं। अर्थात हमारे पास एक धारावाही टोरॉइड है और धारावाही टोरॉइड के अंदर धारावाही टोरॉइड की जो क्रोड है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पर इसको हम ज्ञात करेंगे एम्पियर के परपथीय नियम से, उस नियम का उपयोग करते हुए। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या है कि बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बी डीएल पथ द्वारा घिरी धारा के μ0 गुने के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था एम्पियर का परपथीय नियम कि किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा के μ0 गुने के बराबर होता है। जैसे माना ये बंद पथ है तो इस बंद पथ में यहाँ पर जो इसके किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बी डीएल इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान होता है इस पथ द्वारा घिरी धारा, यानी इस पथ के अंदर जितनी धारा जा रही होगी टोटल धारा, तो इस पथ द्वारा घिरी धारा के μ0 गुने के बराबर। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि टोरॉइड क्या चीज है। तो टोरॉइड जो है, यदि हम धारावाही परिचालिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दें, तो धारावाही परिचालिका को मोड़कर यदि वृत्ताकार रूप दे दिया जाए तो प्राप्त युक्ति धारावाही टोरॉइड कहलाती है। ठीक है। और इसको ये भी समझ सकते हम कि जैसे कोई खोखला छल्ला, ऐसा खोखला छल्ला जिस पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटा गया हो, ठीक है, और उसमें धारा भेजी गई हो, तो उस छल्ले को हम कहेंगे क्या? टोरॉइड। तो चाहे आप धारावाही परिचालिका को वृत्ताकार रूप में मोड़ दीजिए तब भी टोरॉइड बन जाएगी, या किसी छल्ले खोखले छल्ले पर तांबे के तारों को लपेट कर उसमें धारा भेजिए तब भी वो टोरॉइड बन जाएगा। और जो टोरॉइड होता है, यदि टोरॉइड पर जैसे ये है, इसमें ये वृत्ताकार फेरे हैं, ठीक है, तो यहां पर ये छल्ला बना दिया इसका इस प्रकार से। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये काटने पे ये सीधा ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार का बेलन बन जाएगा। अगर मैं काट दूं इसको ऐसा, तो यानी कैसे बनाएगा? ये जो है परिचालिका होगी, इसको मोड़ के बेलनाकार रूप दे दिया। अब जो है यहां पर इस टोरॉइड में अगर ये जो तांबे के तार हमारे जैसे यहाँ पर लपेटे हुए, तो अगर ये तांबे के फेरे, ये तार के फेरे एक दूसरे से सटाकर लगाए गए हैं, एक दूसरे से चिपकाए गए हैं, तो तांबे के पृथक्कृत तारों के फेरे यदि एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, तो तब उन फेरों के भीतर यानी इस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है। कब? जब ये फेरे एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हो, बहुत पास पास हो। तो यहां पर एक टोरॉइड हमने ये बनाया है, वृत्ताकार रूप में है। इस टोरॉइड में धारा I प्रवाहित हो रही है और इस टोरॉइड के जो ये में जो तांबे के तारों के फेरे बनाए गए हैं, ये फेरे क्या होंगे? अपने में वृत्ताकार फेरे होंगे, जैसे ये वृत्ताकार फेरे। ठीक है। तो इन वृत्ताकार फेरों के अंदर हमने एक बंद पथ ले लिया डैश डैश में। ये एक क्या है? ये बंद पथ है और इस बंद पथ की त्रिज्या है स्मॉल r। तो यहां पर एक टोरॉइड लिया गया है जिसमें धारा I बह रही है, और इस टोरॉइड में जो तार के जो वृत्ताकार फेरे, इन फेरों के अंदर यहां पर डैश डैश करके एक बंद पथ लिया गया है, और इस बंद पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। इस बंद पथ, जो ये वृत्तीय बंद पथ है, इसका केंद्र O है, यही कह सकते हैं टोरॉइड का केंद्र O है, और यहाँ पर बंद पथ की त्रिज्या R है।
इस बंद पथ के बिंदु P को ले रहे हम यहां पे, जैसे माना यहां पर ले लिया मैंने बिंदु P, ये बिंदु P है माना। तो इस बिंदु P पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सपोज B है, और यहां पर एक अल्पखंड लिया है हमने, इस अल्पखंड की लंबाई क्या है, dl। ठीक है, तो इस बंद पथ में किसी अल्पखंड की लंबाई dl है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। तो होता क्या है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस इन वृत्ताकार फेरों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा क्या होती है, वो अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, इन फेरों के केंद्रों को मिला दीजिए तो वहां पर जो रेखा बनेगी वो क्या होगी यहाँ पे, या जो अक्ष बनेगी वो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएगी। और यहां पर जो धारा प्रवाहित होने से ये टोराइड क्या बन जाएगा, धारावाहिक टोराइड, और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। तो टोराइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, और उन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। तो इन फेरों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अक्षीय होती है। यही समझ लीजिए, यहाँ इन फेरों के केंद्रों को मिलाने पर जो पथ बनेगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ये यहाँ पर क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यही स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या दिखाएगी, dl की दिशा। माना यहाँ बिंदु P पर एक अल्पखंड लिया गया, इतना इसकी लंबाई है dl, और यहाँ पर dl की दिशा भी स्पर्श रेखी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी स्पर्श रेखी है। तो यहाँ पर क्या होगा, B और dl के बीच बिंदु B पर कोण क्या हो जाएगा, 0। तो अब आइए हम यहाँ पर एम्पियर का परपथीय नियम लगा रहे हैं कि एम्पियर के परपथीय नियम में जो समीकरण नंबर 1 है ये, इसमें B और dl के बीच का कोण क्या है, 0। ठीक है, वेक्टर B व वेक्टर dl के मध्य कोण ये क्या है, 0 डिग्री। अब इस समीकरण को लगाने से पहले सबसे पहले यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर एक टॉपिक आ रहा है, बंद पथ द्वारा घिरी धारा। तो इस बंद पथ के द्वारा जो हमने डैश से खींचा, इस बंद पथ के अंदर धारा कितनी जा रही है, तो यहां पर धारा आई भेजी जा रही है, आई धारा वापस आई, पर ये आई धारा प्रत्येक फेरे में जा रही है। तो हम यहां पर ये मानेंगे कि माना यहां एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं, माना टोराइड की एकांक लंबाई में, टोराइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बराबर स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरे। तो यहां पर टोटल लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई होगी ये, त्रिज्या कितनी है, 2 पाई r। तो इस बंद पथ की टोटल लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r, यानी परिधि। ठीक है, ये है यहां पर ऐसा, ये बंद पथ है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो इस बंद पथ की लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, ये वाला। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। ठीक है, तो जब एकांक लंबाई में, यहां एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो 2 पाई r लंबाई में कितने फेरे होंगे, तो इसलिए 2 पाई r लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या हो जाएगी n इंटू 2 पाई r। ये n को 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 2 पाई r। अब आइए हम धारा निकाल रहे हैं, क्योंकि धारा की जरूरत यहां पर पड़ेगी समीकरण नंबर 1 में। तो प्रत्येक फेरे में धारा कितनी जा रही है, n, और इसमें फेरे कितने हो गए इस बंद पथ में, n इंटू 2 पाई r। तो प्रत्येक फेरे में धारा, प्रत्येक फेरे में धारा बराबर आई। तो बंद पथ में कुल धारा, तो बंद पथ
पथ में कुल कितने फेरे हैं? n इंटू 2 पाई आर। तो बंद पथ से घिरी हुई धारा, बंद पथ में कुल धारा या टोरॉइड में कुल धारा, तो टोरॉइड में, इस टोरॉइड में कुल धारा कितनी होगी? एक फेरे में धारा आई है तो यहां पर टोटल फेरे कितने होंगे? इतने। तो इतने फेरों में धारा कितनी होगी? 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई, यानी इसको हम इस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इस परिणाम नंबर 2 का उपयोग होगा कि इस बंद पथ से घिरी धारा, इस बंद पथ से घिरी हुई धारा कितनी है? 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। इसका मान हम यहाँ पर एम्पियर के परपथीय नियम 1 में रखेंगे। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए इस मान को। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखिए इन मानों को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल। पहले तो इसको देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेशन बी डीएल। तो बी डीएल ये क्या है? दोनों वेक्टर राशि हैं, तो यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणा। तो अदिश गुणा क्या होगा? ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए मतलब इस वेक्टर का परिमाण, बी मतलब इस वेक्टर का परिमाण। तो इसका वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा? बी। माना यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है, ठीक है, उसका आंतरिक मान बी है, इंटू डीएल। डीएल मतलब यहां पर अल्पखंड की लंबाई, तो अल्पखंड की लंबाई डीएल हो गई। ये वेक्टर रूप में था, ये परिमाण रूप में है, इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू म्यू 0, ये म्यू 0 इंटू बंद पथ द्वारा घिरी धारा। तो ये जो आर त्रिज्या का डैशेस वाला बंद पथ है, इसके द्वारा घिरी धारा कितनी है? ये यहां पर लिख दिया हमने 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। ये हो गई बंद पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा। अब यहां पर इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो यहां पर ये आ जाएगा cos 0 1 हो गया। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन बी डीएल। अब यहां पर वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि वेक्टर के परिमाण आ गए, ठीक है, आंकिक मान होता है परिमाण। और म्यू 0 इक्वल आ गया म्यू 0 इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई। अब यहां पर ये बी जो है, इस आर त्रिज्या वाला जो वृत्तीय बंद पथ है, इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान एक समान होगा, क्योंकि ये जो बंद पथ है, इस बंद पथ की केंद्र ओ से दूरी क्या होगी? प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगी, ठीक है। जैसे ही माना केंद्र ओ है, तो ये बंद पथ है, इस बंद पथ का प्रत्येक बिंदु ओ से क्या होगा? एक समान दूरी आर पर होगा, ठीक है। तो अतः इस बंद पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी, क्योंकि तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी या त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो त्रिज्या एक समान है हर बिंदु पे, तो बी भी एक समान होगा, अर्थात हम बी को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू 0 इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई। अब इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है? डीएल मतलब इस बंद पथ के एक छोटे भाग की लंबाई। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब कि यहां पर अगर हम इस बंद पथ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो इन सभी टुकड़ों को जोड़कर प्राप्त कुल लंबाई। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? योग। इंटीग्रेशन डीएल मतलब छोटे छोटे अल्पखंडों का सतत योग। तो यहां पर इस बंद पथ में जो छोटे छोटे खंड होंगे, उन खंडों को जोड़ने पे जो योग आएगा, वो योग होगा इस बंद पथ की परिधि के बराबर। परिधि मतलब 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन बी डीएल का मान कितना आ गया? 2 पाई आर, इसका मान। तो b इंटू ये आ गया 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई। अब देखिए 2 पाई आर यहां भी इंटू में, यहां भी इंटू में, दोनों तरफ
गुणा में है बराबर के दोनों तरफ, कट गया और हमारे पास आ गया यहां से B बराबर म्यू 0 n I। B बराबर म्यू 0 n इंटू I। ये हमारा ये जो फॉर्मूला आ गया, ये आ गया इस टोरॉइड के अंदर, या ये जो इसकी क्रोड है, इसकी क्रोड के अंदर या इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्रोड का मतलब है जैसे टोरॉइड है तो इसके जो ये वृत्ताकार फेरे हैं, इन फेरों के अंदर अगर हम एक नरम लोहे की छड़ रख दें, ठीक है, नरम लोहा रख दें, तो उसको हम क्रोड कह देंगे। ठीक है, यहां अंदर का पार्ट ये क्रोड हो जाएगा। तो इस अंदर के हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है? B बराबर म्यू 0 इंटू n I। अब ये n क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब इसमें देखिए कि ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। यदि हमें ये ज्ञात हो, यदि हमको ये दे रखा हो कि यहां कुल फेरे कितने हैं, तो यदि इस टोरॉइड में कुल फेरे कैपिटल N है और इस टोरॉइड की कुल लंबाई कितनी होगी? ये वाली लंबाई यानी परिधि टोरॉइड के अंदर ये इस डैश डैश वाले वृत्तीय इस बंद पथ की लंबाई, तो बंद पथ की लंबाई क्या होगी? परिधि के बराबर। परिधि मतलब 2 पाई r। ठीक है, तो तब हम यहां पर निकाल सकते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वो कितनी है? स्मॉल n। तो ये स्मॉल n बराबर क्या होगा? कुल फेरे कितने? कैपिटल N बटे कुल लंबाई, इस वृत्तीय बंद पथ की कुल लंबाई क्या होगी? परिधि के बराबर। परिधि मतलब 2 पाई r। तो ये जो है कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, ये क्या आ गया? ये आ गया यहां पर टोरॉइड में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n का सूत्र। तो यानी स्मॉल n के स्थान पर कैपिटल N अपॉन 2 पाई r भी रख सकते हैं। कैसा आया होगा? हम ये कह सकते हैं ऐसे कि टोटल n फेरे हैं कितनी लंबाई में? 2 पाई r लंबाई में। 2 पाई r लंबाई में n फेरे, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे? यानी 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे? n अपॉन 2 पाई r। तो ये एक मीटर लंबाई में जितने फेरे होंगे उसी को हम क्या कहते हैं? स्मॉल n, यानी एकांक लंबाई में फेरे कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल n का सूत्र बन गया। तो इस स्मॉल n के सूत्र को यहां रखिए, तो एक नया सूत्र आएगा कि अगर हम स्मॉल n के स्थान में कैपिटल N अपॉन 2 पाई r रखें, तो यह आ जाएगा म्यू 0 कैपिटल N अपॉन 2 पाई r और इंटू ये I। तो यहां पर हमारे पास टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूला आ गए, एक स्मॉल n के रूप में, एक कैपिटल N के रूप में। कैपिटल N मतलब कुल फेरों की संख्या। ये तब आएगा जब कुल फेरे दे रखे हो। ये ऊपर वाला तब आएगा जब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दे रखी हो। अब देखिए टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदरूनी भाग में, ये इस वाले भाग में, या टोरॉइड के बाहर, तो टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के बाहर के बिंदुओं में, अंदर से मतलब टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम उसको देख रहे हैं। तो टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान कौन सा होगा? उसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, अब हम जो बंद पथ लेंगे वो बंद पथ यहां अंदर का नहीं लेंगे। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां देख रहे हैं? हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं कहां? रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान मतलब जो टोरॉइड के बाहर है, इधर है या इधर है। तो पहले आइए इधर देखते हैं कि यहां पर एक बिंदु P डैश है
जिसकी केंद्र O से दूरी क्या है, स्मॉल r1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस P' से होता हुआ एक बंद पथ ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, इसको मैं जरा अलग से बना रहा हूं। माना इस टोराइड के बाहर रिक्त स्थान में एक बिंदु P' है, जैसे ये वाला, ये P' बिंदु है, और इस P' से होता हुआ बंद पथ हम यहां पर एक खींच रहे हैं ये, और इस बंद पथ की त्रिज्या क्या है, R1। तो इस बंद पथ से घिरी हुई धारा कितनी है, 0, क्योंकि धारा तो इसके बाहर वाले पथ में ना। ठीक है, तो इस R1 त्रिज्या से का जो ये बंद वृत्तीय पथ है, इस बंद वृत्तीय पथ से घिरी धारा क्या है, 0। ठीक है, तो इस जो ये टोराइड के बाहर P' बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान में, टोराइड के बाहर रिक्त स्थान में, टोराइड के बाहर रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान ये वाला भी होगा और यहां वाला भी होगा। पहले इस वाले स्थान को देख रहे हैं, तो इसमें P' पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, तो इसको हम एम्पियर के परपति नियम से करेंगे। एम्पियर का परपति नियम क्या है, इंटीग्रल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन d/dl, ये किसके बराबर होगा, μ0 इंटू इस बंद पथ द्वारा घिरी धारा, बंद पथ द्वारा घिरी धारा। हम देख रहे हैं यहां पे इस बंद पथ के अंदर कोई धारा नहीं है, क्योंकि धारा तो इसके बाहर वाले पथ में, टोराइड तो बाहर है इसके, तो बंद पथ द्वारा घिरी धारा यहां पर क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बराबर μ0 इंटू 0, यहां क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन b/dl cos 0। ये ऐसे रहेगा जैसे पहले चल रहा था कि इस बंद पथ के किसी बिंदु पर अल्पखंड लिया, इस अल्पखंड की लंबाई dl, और यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया b। तो यहां पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और dl के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखीय दिशा में एक ही तरफ होंगे। तो यहां पर आ गया b/dl cos 0, तो यह आ गया हमारा b/dl cos 0 का मान 1 और ये हो गया 0। अब इसको ऐसा लिखिए b इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 0, और ये आ गया b इंटू 2πr, जैसे अभी किया था हमने हल। इंटीग्रेशन b/dl का मतलब, dl मतलब इसके अल्पखंड की लंबाई, इंटीग्रेशन b/dl मतलब इस पूरे पथ की लंबाई, तो इस पूरे पथ की लंबाई हो जाएगी परिधि के बराबर 2πr1, तो b इंटू 2πr1 इक्वल टू 0। इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम एक समान मानेंगे अगर वो है तो। ठीक है, इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि उस प्रत्येक बिंदु की केंद्र O से दूरी क्या होगी, एक समान होगी। तो इसलिए b को यहां कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन से बाहर लिया गया है। तो b इंटू 2πr1 इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो यहां से क्या आ गया हमारा, यहां से हमारे पास आ गया कि b इक्वल टू 0। तो अर्थात टोराइड के बाहर जो रिक्त स्थान होगा, चाहे यहां वाला हो चाहे यहां हो, यानी जहां फेरे नहीं है, तो जहां फेरे नहीं है उन वाले रिक्त स्थानों में हम चुंबकीय क्षेत्र देख रहे थे। तो इस वाले स्थान में P' बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोराइड के जो बाहर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, क्योंकि यहां धारा
नहीं होती है इसमें। अब देखिए अगला रिक्त स्थान, इस टोरॉइड का केंद्र है O। अब हम इस वाले रिक्त स्थान को देख रहे हैं कि माना टोरॉइड के बाहर इस बिंदु पर, यहां पर एक बिंदु है P1। इस P1 बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P1 से होता हुआ एक बंद पथ ऐसा यहां पे खींच देंगे और अब फिर यहां पर इस बंद पथ के लिए हम एम्पियर का पर्पतीय नियम लागू करेंगे। तो क्या है यहां पर एम्पियर का पर्पतीय नियम, अब क्या कर रहे हैं हम, टोरॉइड के बाहर इस रिक्त स्थान में बिंदु P1 पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो इसके लिए एम्पियर के पर्पतीय नियम से इंटीग्रेशन B dl इक्वल टू म्यू जीरो बंद पथ द्वारा घिरी हुई धारा, यानी इस बंद पथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का देखिए समाकलन इस बंद पथ द्वारा घिरी हुई धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होगा। इस एम्पियर के पर्पतीय नियम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस बंद पथ से घिरी हुई धारा ये शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इस बंद पथ के अंदर भले ये वृत्ताकार लूप आ रहे हैं, ये वृत्ताकार फेरे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, प्रत्येक वृत्ताकार फेरे में धारा परस्पर विपरीत दिशा में है और बराबर है। तो क्योंकि प्रत्येक वृत्ताकार फेरे में धारा बराबर होती है, अब विपरीत सिरों पर विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो प्रत्येक फेरे में धारा का मान बराबर और परस्पर विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहां पर परिणामी धारा क्या होती है, शून्य हो जाती है। इसलिए इस बंद पथ द्वारा घिरी हुई धारा क्या होगी, शून्य होगी। तो यहां पर बंद पथ द्वारा घिरी हुई धारा यहां पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये जीरो हो गया और यहां पर फिर उसी प्रकार से जैसे पहले चले कि B डॉट dl वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, तो यहां पर आएगा B dl cos जीरो। हम यहां पर भी एक छोटा अल्पखंड ले लेंगे, ये अल्पखंड, इस अल्पखंड की लंबाई dl और इसकी दिशा इस प्रकार से होगी dl की दिशा, और इसी दिशा में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा B। तो B और dl के बीच का कोण जीरो होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, B होगा, क्योंकि ये वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी, ये दूरी क्या माना, R2 है। तो इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी एक समान है, अतः प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो मानो B है तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B होगा। अब B और dl के बीच का कोण क्या होगा, जीरो। तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर क्या होगा, B dl cos जीरो। तो ये हो गया B dl cos जीरो 1 हो गया, और ये आ गया जीरो इंटू म्यू जीरो, जीरो आ गया। तो यहां पर हम B को कॉमन बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसलिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये आ गया जीरो, और इंटीग्रेशन dl का मतलब ये B आ गया, इंटीग्रेशन dl मतलब अल्पखंड की लंबाई, इंटीग्रेशन dl मतलब ऐसे ही इस वृत्तीय पथ पर जो अल्पखंड होंगे सभी अल्पखंडों की लंबाइयों का योग, इंटीग्रेशन dl मतलब सभी अल्पखंडों की लंबाइयों का योग। तो ये जो सभी अल्पखंडों की लंबाइयों का योग है, ये किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि कितनी आएगी, 2πr2। तो यहां पर इसका मान आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl का मान आएगा 2πr2, ये बराबर हो गया जीरो। तो B इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, फिर B इक्वल टू जीरो। तो अर्थात टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में, चाहे वो इधर का हो चाहे इधर का हो, अंदर का हो, तो सभी रिक्त स्थानों में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। केवल टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू जीरो, B बराबर म्यू जीरो इंटू स्मॉल n इंटू आई होता है, या B बराबर म्यू जीरो कैपिटल I अपॉन 2πr होता है।
ठीक है। और इसका जो यूज है, टोराइड का यूज, ये टोकामैक एक डिवाइस में क्या आता है, टोकामैक नामक डिवाइस में। और ये जो है, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में परिरोधन के लिए टोकामैक का यूज किया जाता है। तो उस टोकामैक में धारावाहिक टोराइड का उपयोग होता है। थैंक यू।